मज़ार पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम पैदाइश के मौके पे उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुआ। कायद आज़म ने हमें अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि कायद आज़म की विज़न के मुताबिक इस मुल्क को, जैसे गवर्नर साहब ने फरमाया, बैरूनी ताकतों से जो उनकी साजिशें हैं उनसे बचाएं, लेकिन इसका हल सिर्फ हमारे अपने पास है, हम सब के पास है। दुश्मन तो ज़रूर कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए, लेकिन अगर हम सब मुत्तहिद होंगे तो मुझे ये पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के करम से हम इस मुल्क को अपने बाद आने वाली जो पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारी नस्लें हैं, उनके लिए एक बेहतर, अमन पसंद, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। हमें आज के दिन इसके साथ साथ जो कुर्बानियाँ हमारे शोहदा ने दी हैं, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दे के इस मुल्क के दिफा को और मजबूत किया, और हमारे बहादुर अफवाज, हमारे रेंजर्स, हमारे पुलिस और बाकी जो शोहदा हैं, ख़ास तौर पे जमहूरियत के शोहदा, उनको याद करना चाहिए। इन्हीं शोहदा के खून की वजह से ही हम आज मजबूत हैं। इंशाअल्लाह ताला इस वक्त की हुकूमत सदर आसिफ अली ज़रदारी की लीडरशिप में, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में ये पूरी कोशिश कर रही है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त मुआशी, सियासी और हमारे जो अमन व अमान के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि मेहनत से, लगन से, नेक नियति से हम इन सारे मुश्किलात पे काबू पाएंगे। आज के दिन मैं मसीही बरादरी को भी मुबारकबाद देता हूँ। दुनिया भर की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बरादरी जो क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे खड़े हैं जिन्होंने 11 अगस्त 1947 को कहा था कि ये मुल्क आज़ाद हुआ है जहाँ पे हर मज़हब वाले, मुसलमान अपनी मसाजिद को, ईसाई अपने गिरजाघरों को, हिंदू अपने मंदिरों को जा सकते हैं। और आज के दिन हमें ख़ास तौर पे ये अहद करना चाहिए कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न था इस मुल्क को जिस तरीके से बनाना था, उस पर हम पूरा उतरें। मैं आखिर में जो फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत है उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, और आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया से दरख्वास्त है कि मज़ालिम हो तो गाज़ा के इलाके में हो रहे हैं, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया पे हो रहे हैं। और अगर इस दुनिया को हमने अमन का गहवारा बनाना है तो ये बर्बरियत, चाहे वो फ़लस्तीन में हो जाए, चाहे कश्मीर में हिंदुस्तानी बर्बरियत हो, उसका पूरी दुनिया ने ना सिर्फ नोटिस लेना है बल्कि उसका ख़ात्मा करना है। इसलिए कि आज कहीं और कल उनकी तरफ भी ये मसला पैदा हो सकता है जो कि इस बर्बरियत की मजम्मत नहीं करते। मैं एक बार फिर पूरी कौम को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 148वीं सालगिरह पे मुबारकबाद देता हूँ। सर सवाल ये है कि आपने दोनों हजरात ने कौमी सलामती, अमन अमान का जिक्र किया, तो सर सिंध आलमी यतीम खाना बना हुआ है। कुछ अरसा पहले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ एक मुहिम भी चलाई गई थी हुकूमती सतह पे, वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कातिल कत्ल करके, अभी हाल ही में एक वाकया हुआ कि एक मीरानी बच्चे को मारा गया और उसका कातिल इलाका घेर में चला गया। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं है कि यहाँ बाहर आने वालों की डिटेल्स आपके पास हो, और अमन अमान की सूरत हाल की खराबी में भी जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद है उसमें इनका हाथ है, गैर कानूनी अफगानी, बंगाली, बर्मी और बहुत सारी इसमें जो है वो जिक्र होता है। तो ये इस हवाले से कोई सूबे का, वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते कि कराची शहर को महफूज किया जाए? सबसे पहले तो हमीद, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, सिंध अमन का गहवारा है। सिंध ने
हमेशा मैं खुद, हमारे बड़े भी सऊदी अरब से आए थे, यहाँ गवर्नर साहब बैठे हैं, उनके बड़े ही बाहर से, सिंध अब से नहीं सदियों से अमन का गहवरा रहा है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। हाँ, जहाँ और जो आपने दूसरी बात की, इस वक्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इस बात पे बिल्कुल मुत्तहिद हैं और इसका अज़म है कि यहाँ पे गैर कानूनी जो भी लोग हैं को निकाला जाए, और ये किया है हमने। ये आपने देखा होगा जब पिछले दौरे हुकूमत में अचानक एक पता नहीं, जिसकी आजकल बात भी हो रही है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा उसकी, कि जो अफ़गानिस्तान से लोगों को आम माफ़ी टाइप का ऐलान कर दिया गया था कि यहाँ पे लोग आए और उनको हमने आइडेंटिफाई करके सबको वापस किया, और इस वक्त भी ये हमारा अज़म है। हाँ, ऐसे अगर वाक़यात होते हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है, और ये एक मर्डर भी इज़ वन टू मैनी। जब मैं आपको बताऊँ, एक शख्स की भी जान ली जाती है तो एक से वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि हुकूमतें इस पे बिल्कुल खामोश हैं और कुछ नहीं कर रही, ये गलत है। हाँ, आपका दिल ज़रूर दुखता है, मेरा भी दिल दुखता है किसी भी मज़लूम की मौत की वजह से, और उस पे हम इंशाल्लाह ताला पूरी कार्रवाई करेंगे जहाँ पे भी वो होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर मौजूद है, जालिम को अपने जुल्म की सज़ा मिलेगी, ये आपको यकीन होना चाहिए, और हुकूमत इसके बारे में बड़ी क्लियर है। साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के सिवा जो भी वफाकी हुकूमतें आई हैं उन्होंने सिंध के साथ मुख्तलिफ मामलात में नाइंसाफियां की, लेकिन ये जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के वोट से बनी है। क्या अब इस हुकूमत के आने के बाद ये उम्मीद कर सकते हैं कि नया NFC मिलेगा सिंध को या पूरे मुल्क को? दूसरा ये कि सिंध के जो बड़े बड़े मनसूबे हैं, जामशोरो सेवन रोड, सक्खर हैदराबाद मोटरवे, गाज डैम मनसूबा, इनके लिए फंड्स क्यों नहीं मिल रहे? क्या होगा, क्यों नहीं आप बात करते? अच्छा, क्यों नहीं आप बात करते, ये आपने आखिर में कह दिया। जब सबसे पहले तो जब आपने पूरा जवाब भी दे दिया, नहीं मैं बात करता हूँ और करता रहूँ। और आपको इस दफ़े अगर आप PSDP उठा के देख लें, इस साल सिंध की स्कीमें जो सिंध हुकूमत एग्जीक्यूट कर रहा है उसके लिए तकरीबन 80 अरब रुपए मुख्तस किए हैं वफाक ने, और ये इस साल हुआ है। इससे पिछले सालों में ये रकम घट के 5-6 अरब रुपए पे आ गई थी। और ये उसके अलावा है जो वो मंसूबे हैं जो वफाक यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। रिलीज़ेस कम हुई हैं, इसका मैंने शिकायत की है वफाक से, बहुत सख्त शिकायत की है। और इसके अलावा जो हमारे आइनी इदारे हैं उनकी मीटिंग्स ना होने के बारे में सख्त शिकायत की है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का होना है इजलास। आपने 2 मंसूबों की बात की, जामशोरो से सेवन वाला रोड तो 2017 में अप्रूव हुआ था। 2017 में सिंध हुकूमत ने उसके आधे पैसे, एक वफाकी रोड को, ये कहीं और नहीं होता, हमें अनफॉर्चुनेटली ये करना पड़ता है, उस रोड को आधा सिंध हुकूमत ने फाइनेंस किया था, और वो पैसे हमने अप्रैल 2017 में दे दिए थे। अब तकरीबन, इसलिए कि मेरा वहाँ से आपका भी गुजर होता है काफ़ी, कोई 20 किलोमीटर का, उससे भी थोड़ा कम पैच रह गया है जो होना है 135 किलोमीटर में से। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी होगा। और मैंने इस पे जो भी वज़राए आज़म है, ना सिर्फ उनको लिखा है बल्कि उनको, जैसे आप कुछ कहते नहीं, आपने कहा था, बड़ी पब्लिक फोरम्स पे भी कहा है, और यहाँ पे एक बार फिर कह रहा हूँ। इसके अलावा हैदराबाद से सक्खर वाले रोड पे जब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, देखें ये भी एक बड़ी लंबी कहानी है। पूरी पाकिस्तान के रोड फेडरल फंडिंग से बन गए, CPEC की फंडिंग आ गई उन पे, ना बना तो कराची हैदराबाद वाला FWO से बनवा लिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और हैदराबाद से सक्खर जो है उन्होंने कहा कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये इमरान खान ने शुरू किया था, और फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आके उसको आगे बढ़ाया। मैं एक क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को दूंगा कि जब ये मंसूबा आया था तो उन्होंने खुद एज प्राइम मिनिस्टर कहा था कि ये नहीं हो सकेगा आपसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और मैं उनके साथ था, मैंने ये रेस किया था। उस वक्त के वफाकी वजीर और बाकी लोगों ने कहा नहीं जी हमारे पास बड़ी अच्छी ट्रांजैक्शन आ गई है और हम इसको बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हुआ यही, साल एक उन्होंने उस पर कोशिश करते रहे और उनसे फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुआ। अभी भी हमारी डिमांड वफाकी हुकूमत से यही है कि इसको वफाकी फ़ंड से बनाया जाए। अगर चाइनीज़ हेल्प लेनी है तो इस रोड के लिए लीजिए। और ये सिर्फ ये बात नहीं है कि
सिंध के लोगों का फ़ायदा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पूरे पाकिस्तान की कारोबार के लिए ज़रूरी है। हम तो, मैं भी कुछ दिनों पहले लाहौर गया था, वहाँ लाहौर के इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे कहा कि जी ये क्यों नहीं बनता। मैंने कहा आप इधर बैठे हैं लाहौर में, आप वफाकी हुकूमत से कहें ये वफाकी रोड है। हमने कुछ तो वफाकी रोड लिए हैं, आपने कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज में देखा है, वफाकी रोड था, सिंध हुकूमत ने बनाया उसे। लेकिन हमारे भी वसाइल महदूद हैं, हम इंटरनेशनली बोरो नहीं कर सकते इतना बड़ा अमाउंट। इसलिए मैं आपके तवज्जुद से इस कायदे आज़म की मज़ार के साए तले एक बार फिर कहता हूँ कहूँगा कि जब अगली बार वजीर आज़म से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे, ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। अच्छा, ये नहीं, आदत से मजबूर, मेरी आदत से मजबूर। अब मैं आपको गिनाता हूँ, मैं आपको गिनाता हूँ नहीं, जो वजीर आज़म से मैंने मांगे और मिले, K4, बस कंप्लीट। एक सेकेंड, 25 अरब माशाल्लाह। आपका कलरी बिगार फीडर की लाइनिंग जो K4 के लिए जरूरी है, 40 अरब का प्रोजेक्ट, 20 अरब हमारे, 20 अरब वफाक के। साइड के रोड्स वो वजीर आज़म साहब ने खुद 5-5.5 अरब के बढ़ के हो गया कितना। उसके अलावा PWD जो है गटर नाले बहुत बना रही है, वो अभी भी बना रही है, जो मेरा उस पर इतराज़ है, लेकिन अभी भी वो चल रहे हैं। इमरान खान से ले लिए थे, फिर वो इमरान खान को भी मैं कहता था यार छोड़ो इन चीज़ों को, कोई अच्छे काम करो इधर, और अभी भी वो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो कराची मेरा शहर है, हम सबका शहर, मेरा शहर है। जैसे पूरे, आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। नहीं, मैंने आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा हम सबका शहर। बिल्कुल है, मैंने कहा मेरा शहर हमारा है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कराची मेरा शहर है, और कराची की तरक्की के लिए मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, अभी पिछले दिनों, अभी कितना टाइम हुआ, 10 दिन हुए, KWSSIP का पार्ट 2 $260 मिलियन वर्ल्ड बैंक से अप्रूव कराए कराची शहर के लिए, यही ऑगमेंटेशन के लिए। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि कभी मेरी तरफ से तो ऐसे कोई तफरुक पैदा नहीं किया गया पूरे सिंध की डेवलपमेंट के लिए। हकीम साहब, मेरा सवाल ये है कि एक जानिब हम जब कहते हैं 9 मई के वाक़यात, उसके सहूलतकार, फिर ऐसे ही लोगों से सियासी जमातें मुज़ाकरात की क्यों हामी, वफाकी हुकूमत क्यों ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है? अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ, मेरी बात सुने। 9 मई के जो भी लोग थे उनको तो आपने देखा सजाएं भी हुई हैं अभी, 25 लोग, ठीक है। उसके अलावा उसके पीछे जो है उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। जब तक कोई कन्विक्ट नहीं हो जाता वो उस वक्त तक मुलजिम है, नंबर 1। सेकेंडली, जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात तो दुश्मन ममालिक से भी किए जाते हैं, लेकिन हम इनको पाकिस्तान का शहरी समझते हैं। इनमें से जो मैं कहता हूँ कि अब मुझे ब्रेन वॉश हो गए हैं, अगर आपका बच्चा ख़राब हो जाता है तो आप उसको उठा के फेंक नहीं देते, उसकी इस्लाह करते हैं। तो ये इस्लाह के लिए मुज़ाकरात हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। और पाकिस्तान के लिए हम सब पाकिस्तानी मिलके, मैंने शुरू में ही कहा था कि कायदे आज़म का विजन था, इसका हल हमारे पास है और हम सब मुत्तहिद होकर इसको इंशाल्लाह ताला करेंगे। साहब, आप दोनों से मेरा सवाल है ये कि आप ये बताएं कि हम आप दोनों से सवाल है कि हम उसी पाकिस्तान में रह रहे हैं जिसका ख्वाब जो है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी ताबीर कायदे आज़म ने की थी, ये वही पाकिस्तान है? देखिए, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। इसमें इमरान खान साहब ने कोशिश की थी कि उसको नया पाकिस्तान बना ले, लेकिन अब वापस उसी कायदे आज़म के पाकिस्तान में हम सब रह रहे हैं, और जो बिगाड़ उन्होंने की उसी को ठीक करने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा, हम सिर्फ 9 मई की बात करते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के किसी बड़े बिजनेसमैन से पूछें कि उस नया पाकिस्तान बनाने की टाइम में पाकिस्तान की मईशत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। और अगर आप हकीकतन अगर सुनना चाहें तो आप हमारे दोस्त ममालिक से पूछें, जितने भी हैं, कि उनके उस दौरे हुकूमत में जब वो नया पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे तो हमारे सारे पड़ोसी ममालिक हमसे नाराज़ हुए। पाकिस्तान की मईशत कहाँ ला के खड़ी कर दी, और फिर नैरेटिव इतना मजबूत बनाया कि जब जब चाहे वो सहाफ़ी भाई हों, मीडिया के दोस्त या सियासतदान, उनको किसी बात के लिए तनकीद करते थे तो उनका जो मीडिया या सोशल मीडिया था वो ऐसी ज़बान बंदी करता था कि हर इज़्ज़तदार आदमी बात करने से डरता था।
چاہے وہ جوڈیشری میں بیٹھے ہمارے دوست ہوں, چاہے حکومت میں بیٹھے ہمارے لوگ ہوں. لیکن آپ نے جو سوال کیا, میرا جواب یہی ہے کہ ہم سب قائد کے پاکستان میں رہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر, جیسے کہ سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ کوشش کر رہے ہیں وفاق سے بھی اپنے صوبے کے لیے وسائل لینے کی. اور جہاں تک بات حمید بھائی نے کی تو سی ایم صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ صوبہ سندھ صوفیہ کرام کی دھرتی ہے, اور یہاں ایسی تاریخ موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پورے پاکستان کی معیشت میں اگر سب سے بڑا حصہ کسی صوبے کا ہے تو وہ سندھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. اور جیسے سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ شہداء کی بڑی قربانیاں ہیں اس ملک میں, اور خاص طور پہ میں ضرور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی بھی آ رہی ہے, ان کی جو خدمات ہیں اور جو شہادت ہے اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا قرض ہے کہ جو انہوں نے جانوں کا نذرانہ ان کی پارٹی نے یا ان کے بڑوں نے دیا, اسی وجہ سے شاید آج پاکستان اپنے وجود کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ اس میں شہیدوں کی قربانیاں موجود ہیں. اور میں بھی آج کیونکہ ہماری جو مسیحی برادری ہے ان کا آج دن ہے کرسمس, تو میں بھی تمام مسیحی برادری جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے ان کو میں بھی ہیپی کرسمس کا. ایک آدھی دہائی کے بعد ہماری بنگلہ دیش کے ساتھ جو کہ پہلے ہمارا حصہ تھا, ان کے ساتھ جو اب تعلقات استوار ہوئے پارٹی آپ نمائندے ہیں, تو یہ تعلقات کو کہاں تک لے کے جائے گے تجارتی اعتبار سے سی ایم صاحب نے کہا کہ کراچی ظاہر ہے سر سندھ ایسا ہے اور ہمارا شہر ہے, لیکن سکھر میں کل تھا, کل مجھے سکھر کراچی سے اچھا لگا, کیا وجہ ہے اس کو یہ تفریق کیسے ختم؟ نہیں آپ کو کیا پریشانی ہوگی؟ نہیں, سکر کراچی اس وقت بھی سکر سے بہت لوگ کراچی آتے ہیں, اس لیے کہ کراچی کی جو پوٹینشیل, اور سکر اگر اچھا ہے تو اس میں ہمیں خوشی ہے, کراچی بھی انشاءاللہ اور اچھا ہوگا, اور آپ کو شکر اچھا لگا اس کے شکر گزار ہوں. لاسٹ کوشچن کر لیجیے لوگ کہہ رہے ہیں. ایک منٹ لاسٹ نہیں اس کے جی پنجاب میں ابھی جو ریسنٹلی جو اجلاس ہوا ان کو فنڈس کی فراہمی کے لیے وہ لوگ تو بلا لیتے ہیں, اس کو پابند کر دیتے ہیں, ہم لوگ کیوں ایسا ان کو قابو نہیں کر پاتے کہ وہ ہماری بات؟ دیکھیے یہ بڑے ڈفرینٹ پیرائے ہیں. جو پنجاب کا اجلاس ہوا تھا اس سے پہلے میں خود ایک اجلاس میں موجود تھا جو فیڈرل لیول پہ ہوا تھا, تو وہ ایشو نہیں ہے. ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ, میں ایز چیف منسٹر, اس لیے کہ مجھے تھوڑی سی زیادہ اس لیے ضرور حاصل ہے کہ میں ہر میٹنگ وغیرہ میں موجود ہوتا ہوں, تو وہ اس پیرے میں تھا. باقی آپ نے بات کی کارونجر کی, تو کارونجر کے جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں, مجھے ایگزیکٹ وہ نہیں پتہ اس وقت ڈیٹیل یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہیریٹیج ہماری سائٹس ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. اس میں آلریڈی کورٹس کے فیصلے موجود ہیں, انہی کے مطابق ہم کریں گے. تھینک یو. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ کراچی میں مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ملک کو بیرونی طاقتوں سے بچانا ہوگا. ہم سب متحد ہوں گے تو آنے والی نسلوں کے لیے ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے مسیحی برادری کو ان کے تہوار پر مبارکباد بھی پیش کی گئی ہے.